हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम में से कई लोग जो है न्यूज़पेपर में या फिर प्रिंट मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनल्स में जब इलेक्शंस आते हैं तो हम इस वर्ड को या फिर इस टर्मिनोलॉजी को हद से ज़्यादा सुनते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया गया है। तो आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि दरअसल ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या इसे कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से इसे लागू करवाता है और इसमें से चंद इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज इट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीजेस द गाइडलाइंस टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। हमने पिछले वीडियो भी किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाए पूरे देश भर में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो पूरे कंट्री में इलेक्शंस चलाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाने के लिए चंद गाइडलाइंस देता है, चंद प्रिंसिपल्स देता है जिसे फॉलो करना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट को। These guidelines give an overview to the political parties and candidates about what to do and don'ts before and during elections। तो दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चंद गाइडलाइंस है जो देश भर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करते हैं, चाहे वो एमपी सीट्स के लिए हो या फिर एमएलए सीट्स के लिए हो, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। सबसे अहम सवाल, क्या ये लेजिस्लेटिवली बैक्ड है, यानी कि कोई जुडिशियल बैकअप इन्हें मिलता है या फिर किसी तरीके का जो स्टैट्यूटरी बैकअप इन्हें मिलता है? तो आंसर नहीं है। ये दरअसल मॉरल ऑब्लिगेशंस है। मॉरली जो है चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इन्हें फॉलो करें। क्या इसका मतलब ये है कि हम इसका उल्लंघन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्यूनिटिव एक्शंस ले सकता है आपके खिलाफ जब आप इन प्रिंसिपल्स को या फिर जब आप इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, इन्हें क्रॉस करते हैं। In brief, Model Code of Conduct is set of instructions to be followed by both candidates in the fray and political parties contesting the elections। तो ये set of instructions है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। It remains effective until the entire election process is not completed। तो पूरे election process में, यानी कि जब से notification आता है election का, वहाँ से लेकर जब तक results declare नहीं किए जाते, Model Code of Conduct जो है वो हमेशा लागू रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ये जानते हैं कि चंद इंपॉर्टेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं क्या, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जब हमने कहा कि मॉरली ऑब्लिगेशन जो है वो कैंडिडेट्स और पार्टीज पर रखता है, तो किस तरीके के मॉरल ऑब्लिगेशंस है। फ्यू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, दैट इज पार्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नो कैंपेनिंग इन नेम ऑफ और बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन। कम्युनलाइज नहीं कर सकते आप इलेक्शंस को, आपके जात या फिर आपकी कास्ट या फिर आपके मजहब के नाम पर जो है आप वोट नहीं मान सकते, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। रिलीजियस प्लेसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्शंस। इसी के तहत जो है मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, बैन किए जाते हैं कि आप किसी तरीके के पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स वहाँ पर नहीं चला सकते। There shall not be creation of an atmosphere of hatred and tension among the people of different castes and religion। यानी कि अगेन कम्युनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरेट, कि भाई एक जात वालों को किसी दूसरे जात वालों के खिलाफ भड़काना और उनके वोट्स जो है वो गार्नर करने की कोशिश करना, या फिर मजहबी आपसी रंजिशें, कम्युनल टेंशन बढ़ाने की, हेट्रेड बढ़ाने की कोशिश करना, और आप उसे पॉजिटिवली, कोई पार्टी हो या फिर कोई कैंडिडेट हो, उसे अपने पॉजिटिवनेस के लिए एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड बढ़ाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। They shall refrain from commenting on personal life or family of any candidate। तो जब आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो ऑपोजिशन को ये पावर दिया गया है या फिर ये इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो क्रिटिसाइज करें सरकार की पॉलिसीज को, उनके स्कीम्स को, लेकिन उन्हें ये हक नहीं दिया गया कि उनके पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली मैटर्स को जो है वो सड़क पर लाए या फिर उन्हें डिस्कस करें। यानी कि एक प्रोफेशनैलिटी की बात की गई है, एक प्रोफेशनल लाइफ की बात की गई है कि आप जो है फैमिली मैटर्स को इलेक्शन का हिस्सा नहीं बना सकते। थ्रेटनिंग वोटर्स, आप जो है वोटर को थ्रेटन नहीं कर सकते, आपकी बंदूक दिखाकर या फिर आपके बॉम्ब वगैरह कुछ भी दिखाकर आप उसे थ्रेटन नहीं कर सकते। गिविंग ब्राइब्स, ब्राइब आप नहीं दे सकते किसी भी ऑफिशियल को या फिर किसी भी आदमी को इलेक्शन कैंपेन के तहत कि भाई तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। कैंपेनिंग इन द पेरिफेरी ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ कहीं पर है तो वहां पर 100 मीटर के आसपास जो है आप कैंपेनिंग नहीं चला सकते। ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक मीटिंग विद इन 48 आवर्स ऑफ द पोलिंग, यानी कि 2 दिन बच चुके हैं पोलिंग के लिए, तो 2 दिन पहले से ही आपको कैंपेनिंग बंद करनी पड़ेगी। एंड अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो फ्रॉम द पोलिंग बूथ इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। यानी कि हम अपने व्हीकल्स लगाएंगे लोगों के लिए कि लोगों के घर से जो है लेकर पोलिंग बूथ तक और पोलिंग बूथ से लेकर वापस आपके घर तक जो है हम छोड़ देंगे, आप जो है प्लीज़ हमें वोट कर दीजिएगा। इस तरह के काम या फिर कार्यकाल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
The political party and the candidate shall have to seek prior permission from the police or concerned authorities of the area before organizing the meeting। यानी कि जो लोकल आरडीओ होते हैं, रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, या फिर जो डिप्यूटी कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, या फिर जो डीएसपीस वगैरह होते हैं, या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होते हैं, उनसे चाहिए कि हम प्रायर परमिशन ले कि कहीं पर जो है हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जाते हैं, किस तरीके के सेटअप या फिर किस तरीके के फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर देने जाते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह क्या हैं, आपको चाहिए कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करें। नो क्लैशेस शैल बी एंटरटेन्ड बिटवीन पोजीशन एंड ऑपोजिशन पार्टीज, यानी कि उनके मेंबर के आसपास के मेंबर ही, यानी कि पोजीशन और ऑपोजिशन के बीच के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच किसी भी तरीके की आपसी रंजिशें जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द वोटर शुड नॉट बी सर्व्ड अल्कोहल एक्सेट्रा ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड 24 आवर्स प्रायर टू पोलिंग। ये बहुत ही देखने को मिलता है, न्यूज़ वगैरह में भी हम सुनते रहते हैं कि अल्कोहल पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं अल्कोहल बॉटल्स वगैरह सीज किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वोटर को भी अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते। The ruling party's minister shall not use government machinery like government employees, vehicles, government buildings during election campaigning। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर जो है, भले ही आप मिनिस्टर क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर भी क्यों ना हो, आप ऑफिशियल मिशनरी यानी कि सरकार की जो मिशनरी होती है, सरकार के एम्प्लॉयज़, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, आप उसे अपने पर्सनल इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पर बैन लगाया गया है। द मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल शल नॉट फाइनेंशियल ग्रांट और एनी न्यू स्कीम और प्रॉमिस एक्सेट्रा। यानी कि जब इलेक्शन के डेट्स वगैरह दिए जाते हैं या फिर इलेक्शन जब करीब आता है तो नए स्कीम्स प्रोग्राम्स वगैरह आप अनाउंस नहीं कर सकते। ऑफिशियल्स को भी एज वेल एज मिनिस्टर्स को भी ये बैन उन पर रखा गया है कि आप किसी तरीके का फाइनेंशियल ग्रांट किसी रीजन को या फिर एरिया को या फिर किसी कम्युनिटी को या फिर किसी कास्ट या फिर किसी ट्राइब को जो है आप देने का वादा नहीं कर सकते या फिर आप सैंक्शन वगैरह नहीं करवा सकते। तो एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सभी जो है लीगल बैकिंग्स है, यानी कि अगर आप इन्हें वायलेट करेंगे तो आपको जेल वगैरह में डाला जाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही पावरफुल बॉडी है। ये सभी जितने भी हमने गाइडलाइंस बात की है, इससे ज़्यादा भी गाइडलाइंस है तो ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें तोड़ें, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है मॉरल कंडक्ट ऑफ वेरी पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट। तो इसीलिए इसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। लेकिन जब आप इन सभी चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको नोटिस सर्व करता है या फिर आपके कैंडिडेचर को वो ब्लॉक भी कर सकता है। इतने पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। या फिर कई बार भी आपने कम्युनल वायलेंस वगैरह की इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो आईपीसी में ऐसी कई धाराएं या फिर ऐसे कई सेक्शंस आपको मिल जाएंगे जिसके तहत आपको पनिश किया जा सकता है, जेल में भी रखा जा सकता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।